Good morning, student. Worksheet number 66, which was sent by Directorate of Education, GNCT of Delhi, subject mathematics, class 9th, date 11th December 2020. आप पहले अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे. तो हमारी रिवीजन चल रही है. तो रिवीजन आज लास्ट टाइम हमने वर्कशीट 1, 2, 3 से रिवीजन करी थी. आज हम करेंगे रिवीजन फ्रॉम वर्कशीट नंबर 4, 5 एंड 6, जो कि चैप्टर 1 से है, नंबर सिस्टम से. सेलेक्ट करेक्ट आंसर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4. क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में हमें क्या करने हैं, करेक्ट आंसर्स सेलेक्ट करने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट. इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है. तो देखो ए पार्ट तो सिंपल 4 की पावर 2 है. बी पार्ट देखो 16 की पावर 3/2. तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 3/2 ऐसे लिख दिया हमने. 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर 16 होता है, तो 4 की पावर 2 हो गया 16 और बाहर उसकी पावर 3/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये ऊपर है और नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो ये आ गया 4 की पावर 3. ठीक है. फिर नेक्स्ट है 1/64 माइनस 1/3. अब 1/64 को हम लिख सकते हैं 64 क्या होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर 3 होते हैं 64, तो मीन्स 1/4 की पावर 3 होल की पावर -1/3 -1/3. ठीक है. अब जब इसको हम 4 को ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी 4 - 3. ठीक. होल की पावर -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 4 की पावर 1. ठीक है. और फिर नेक्स्ट है 256. 256 क्या होता है 4 की पावर 4 होता है 256 और होल की पावर है -1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 4 की पावर -1. चाहे तो ये ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो 1/4, जिसकी नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं उसका. ठीक है. तो अब इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट है, यहाँ 4 की पावर 3, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट. फिर सेकेंड पार्ट, if a is 2 plus root 3 then the value of 1/a is, तो 1/a की वैल्यू क्या होगी 1/a क्या हो गया, a अगर 2 plus 3 रूट 3 है तो 1/a क्या होगा 1/2 रूट 3. ठीक है. तो अब रूट है, हम क्या करेंगे वो करेंगे रैशनलाइज करेंगे 2 माइनस रूट 3, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे. अब जब साइन प्लस है तो उसको नेगेटिव का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर क्या आ गया 2 माइनस रूट 3 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है देखो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 माइनस रूट 3, 2 स्क्वायर क्या हो गया 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 हो गया 1, तो कितना आंसर आ गया हमारा 2 माइनस रूट 3. ओके. और वो कौन सा है, वो है बी पार्ट, तो ये हमारा आंसर हो गया. फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 3 - 4, 3 - 4 की पावर 4 और होल ब्रैकेट 3. तो सबसे पहले हम सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. 3 - 4 की पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4 की पावर 4 1 हो गया, तो 3 - 4 ये ब्रैकेट वाला क्या हो गया -1. 3 में से -4 किया तो -1, साइन बड़े वाले का आएगा 4 होल की पावर 3. अब -1 की पावर क्या है, वो है 4 है, इवन नंबर है ना, तो मीन्स +1 हो गया, +1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, तो ये आंसर ये हमारा हुआ 3 - 4 3, इतना बच गया. फिर 3 - 4 क्या होता है -1, -1 की बात 3 है, अब और नंबर आ रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, -1 हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये बी पार्ट हमारा आंसर है इसमें. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 4 में, अब इसमें हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू ए. इनमें से कौन सा ए के इक्वल है. ठीक है. तो अब देखो फर्स्ट a 10/6 और a की पावर 4/6 माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा होता तो हम पावर्स ऐड कर देते, पर यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो कैसे करेंगे. अब a 10/6 है, उसको हम लिख सकते हैं
पावर इसको बाइफिकेट कर दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/6 प्लस 6/6 है ना। A10 इसको a की पावर 10/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4/6 प्लस 6/6, ठीक है। 4 और 6 को हमने अलग अलग कर दिया। पावर जब ऐड हो रही होती है तो मतलब कब होती है, जब वो मल्टीप्लाई में है। तो ये हम लिख सकते हैं a की पावर 4/6 इंटू a की पावर 6/6, इसको लिख दिया। खाली a की पावर 10/6 को हमने लिख दिया a की पावर 4/6 इंटू a की पावर 6/6, और माइनस में है हमारा a 4/6, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, a की पावर 4/6 हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में आ रहा है। तो यहाँ बचा a की पावर 6/6 मीन्स 1 माइनस a की पावर 4/6 बाहर चला गया, यहाँ खाली बचा 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये इसमें a नहीं आ रहा, हमें सिर्फ वो बताना है कि किस में a आ रहा था, ठीक है। अब दूसरा सॉल्व करके देखते हैं क्या उसमें a आ रहा है। तो a की पावर 4 होल की पावर 1/3 है और रूट ऑफ 12 है। तो रूट ऑफ 12 जब रूट को हटाना होता है तो कैसे लिखते हैं 1/12। और ये यहाँ देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, तो कितना आ गया a की पावर 3 × 3 1/9। ये भी नहीं आ रहा है a। सी पार्ट करते हैं, a की पावर 3 फिर ब्रैकेट वो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और होल की पावर है 2/3। जब पावर 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 होती है ये सारी मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो कितना बचा, a की पावर 1 में a बचा, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। सी पार्ट हमारा आंसर है। आप करना चाहो तो डी पार्ट भी कर सकते हैं, उसमें भी नहीं आएगा। उसमें हम क्या करेंगे, a की पावर 12/7 a की पावर 7/12 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स क्या होगी, ऐड हो जाएंगी। तो 12/7 प्लस 7/12 जब करोगे तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा a की पावर 193/84। a नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या है, सी पार्ट, उसमें ही खाली a आ रहा है। फिर डी पार्ट करेंगे, डू एज डायरेक्टेड, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इसमें हमें डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसमें हमें फर्स्ट में ऐड करना था तो प्लस का साइन लगा दिया दोनों के बीच में हमने। अब रूट 125 को हम लिख सकते हैं 5√5, क्योंकि 5 × 5 × 5 होता है ना, 2 5 का तो 1 5 बाहर आ जाएगा, एक √5 अंदर आ गया। और 27 क्या होता है, 3 × 3 × 3, तो 3 में से 2 3 का 1 3 बाहर आ गया, 1 3 अंदर बच गया, है ना। तो ये हो गया 2√2 × 3√3, और ये 5√5 माइनस √3। अब 5√5 प्लस में 5√5 माइनस में, तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या है, ये 2 3 ज़ा 6√3 और माइनस √3, तो 6 में से √3 माइनस किया, 5√3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट √7 माइनस √11 प्लस करना है √5 माइनस √11 प्लस √13। अब इसमें खाली √11 जो सेम रूट वाले हैं बस उन्हें हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो √11 माइनस √11 माइनस माइनस प्लस √11 2√11 माइनस 2√11, बाकी सब एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि वो प्लस होगा ही नहीं किसी में। अब मल्टीप्लाई करना है 2√2 को 5√2 से, तो 2 5 ज़ा 10 कर दिया, और √2 × √2 2 हो गया, √2 × √2 स्क्वायर हो गया ना उसका, √2 का स्क्वायर, तो वो हो गया 2, 10 × 2 20। फिर फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना था -3 प्लस √5 × 3, तो 3 को पहले 3 से किया, 3 3 ज़ा -9, फिर 3√5 3√5 आ गया, बस। अब इसको और सॉल्व तो होगा ही नहीं। फिर फिफ्थ में हमें डिवाइड करना है 7√5 को -14/125 से रूट, तो 7 से ये कैंसिल हो रहा है, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, तो नीचे बचा -2 और √5 125 को फिर हम वही लिख सकते हैं 5√5, √5 से √5 कैंसिल हो गई, बचा -1/5 2 ज़ा 10, आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई करना है इसमें हमें।
तो सिंप्लीफाई करेंगे हम पहले 2√2 प्लस 3√3 इंटू 2√2 माइनस 3√3। देखो आइडेंटिटी बन रही है a+b की, तो a² माइनस b² हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और √2 इंटू √2 2 हो गया, तो 4 2 ज़ा 8 आ गया। ऐसे ही इधर करेंगे 3² 3 3 ज़ा 9 और √3² 3 9 3 ज़ा 27 8 माइनस 27 माइनस 19 आंसर आ जाएगा। 2√8 माइनस 3√2 का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो 2 2 2 ज़ा 4 और √8 का स्क्वायर किया 8 4 8 ज़ा 32 3 3 ज़ा 9 और √2 का स्क्वायर किया 2 9 2 ज़ा 18 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और रूट के अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 2 ज़ा 16 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 12 4 ज़ा क्या हो गया 48। ठीक है, और यहाँ पे 32 प्लस 18 क्या 50 आ गया। 50 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2। फिर थर्ड पार्ट √7 प्लस √6 होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab। √7² 7 √6² 6 और ये 7 6 42 √42। तो 7 प्लस 6 13 प्लस 2 √42। ठीक है, अब इतना ही रह जाएगा। नेक्स्ट है 6 माइनस √2 2 प्लस √3। कोई एंट्री नहीं लग रही तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 2 ज़ा 12, फिर 6 को √3 से किया 6 √3 आ गया, फिर माइनस √2 को 2 से करेंगे तो आ गया माइनस 2 √2, फिर माइनस √2 को √3 से करेंगे तो आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस √6। अब इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो सकता है, तो यही हम छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ √3 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर 7। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो अब इसमें √3 की पावर x, √3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया x इंटू 1x √3 की पावर x/2 इक्वल्स टू 3 की पावर 7। अब सेम की पावर है इक्वल है, तो बेस कैंसिल हो गए, बच गई पावर्स x/2 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड हो रहा है इधर, तो 7 2 ज़ा 14, x की वैल्यू आ गई 7 2 ज़ा 14। ओके।